नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार। जी हां दोस्तों, एमपी हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण पर स्टे बरकरार रखा है। अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। राज्य सरकार का पक्ष रखे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा स्थगन आदेश हटाने या अंतिम आदेश देने की मांग को चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल से मामला चल रहा है, अब प्रकरण आखिरी दौर में है। इतना आगे बढ़ने के बाद कोर्ट स्टे हटाने या अंतिम आदेश जारी नहीं करेगी। पूरी सुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट ने 1 सितंबर बुधवार को फाइनल हियरिंग शुरू हुई। राज्य सरकार ने सभी स्टे ऑर्डर हटाने का अंतिम आवेदन लगाया था। इस सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ और स्पष्ट मत है कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना ही चाहिए और उसके लिए हमने कोर्ट में जो बेहतर से बेहतर पैरवी हो सकती है उसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव पक्ष रख रहे थे। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली डबल बेंच में मामले की लंबी बहस चली। सरकार ने 50% आबादी सहित सामाजिक आर्थिक व पिछड़ेपन का दिया हवाला। सरकार की ओर से कहा गया है कि एमपी में 50% से अधिक ओबीसी की आबादी है। इनके सामाजिक आर्थिक और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 27% आरक्षण जरूरी है। ये भी हवाला दिया कि 1994 में इंदिरा साहनी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने विशेष परिस्थितियों में 50% से अधिक आरक्षण देने का प्रावधान रखा है। हाईकोर्ट ने सरकार के 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली छात्रा असीता दुबे सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने बहस का जवाब देते हुए कहा कि 5 मई 2021 को मराठा रिजर्वेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण देने के आधार पर ही खारिज किया है। इसी तरह की परिस्थितियां एमपी में भी हैं। यही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में इंदिरा साहनी के मामले में भी दिया था। 19 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को एमपी में 14% ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर रोक लगाई थी। इस मामले में ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने अगली सुनवाई 20 सितंबर को नियत करते हुए बढ़ते हुए आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद ही अंतिम फैसला सुनाएगा। याचिकाकर्ता को बहस के लिए 45 मिनट और अन्य पक्ष को 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। अधिवक्ता आदित्य संघी के मुताबिक ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए एक तरह से राहत की बात है। राज्य सरकार ने इस मामले में हाल के दिनों में जो तेजी दिखाई थी और पैरवी के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को लाए, उसके बावजूद कोर्ट ने कोई भी अंतिम आदेश जारी करने या स्थगन आदेश हटाने से इनकार कर दिया। महाअधिवक्ता सरकार को दे चुके हैं अभिमत। महाअधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने भी पिछले दिनों को सरकार को अधिमत देते हुए कोर्ट में चल रहे 6 प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में 27% आरक्षण लागू करने के लिए स्वतंत्र बताया था। अन्य सभी नियुक्तियां, प्रवेश परीक्षाओं आदि में 27% आरक्षण लागू कर सकती है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई आखिरी दौर में पहुंच चुका है। अब बहस के दौरान सभी आवेदकों का पक्ष सुना जा रहा है।